हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे नया लेक्चर्स डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो उम्मीद करते हैं कि अभी तक के जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने देखे सब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल्स में। और तो आइए देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन bookkeeping and accountancy. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें आज हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को। तो ये आपका लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 क्लास 11 का। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस कॉमर्स लीजेंड चैनल में, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सभी को बताइए इस चैनल के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये दो चीज़ों के हम लोग दो चीज़ों का डिफरेंस देखेंगे। और ये जो डिफरेंस है ये अलग अलग पॉइंट्स पे है। ये पॉइंट्स अलग से आपको इसलिए दिया गया है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ सो एंड सो, ऑन द पॉइंट सो एंड सो। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, दैट इज़ द बेसिस। ठीक है, मीनिंग, स्टेज, ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को एक्सप्लेन कीजिए या फिर उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो कई टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इससे। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट फिट करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। अभी तक आप लोग स्कूल में थे, स्कूल में आप लोग क्या करते थे? डेली स्कूल जाते थे और नोट्स बनाते थे, नोट्स लिखते थे। नोट्स लिखने के बाद क्या होता था, वो नोट जो है टीचर्स के पास जाता था। टीचर्स उस नोट्स को चेक करती थी और रेड मार्क और रेड पेन से उसमें मार्किंग करती थी और रिमार्क्स लिखती थी। जिसका बहुत अच्छा रहता था नोट्स, उसको गुड, एक्सीलेंट मार्क्स ऐसे रिमार्क्स आता था। और जिसका थोड़ा पुअर रहता था या राइटिंग गंदी होती थी तो उसको उस हिसाब से मिलता था। ये सब आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या होता था। और फिर बाद में जो है, जैसे जैसे 3 महीना 4 महीने के बाद या हाफ ईयरली जो है, टीचर्स आपके पेरेंट्स को बुला के जो है एक रिपोर्ट दिखाती थी, जो उसको हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आपके जो एग्जाम्स होते थे या जो आप नोटबुक लिखते थे उसी के बेसिस पे वो जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता था। तो फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या होता था कि आपने जो साल भर या साल भर तक जो आपने जो भी मेहनत की है साल भर में या 6 महीने में या 3 महीने में, उस हिसाब से आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड या फिर आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसे नंबर्स एलोकेट होता था। और वो नंबर्स आपको पेरेंट्स को दिखाया जाता था। ठीक है, कि आपका प्रोग्रेस क्या है। सो ऐसा समझिए कि आप लोग जो है स्कूल में रिकॉर्डिंग करते थे, लिखते थे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। और जो टीचर्स आपके बुक्स को चेक करके जो है आपको नंबर्स देती थी, गुड, बेस्ट, बेटर, एक्सीलेंट, वो एनालिसिस की बेसिस पे आपको रिमार्क्स मिलता था। और ए ग्रेड, बी ग्रेड्स मिलता था आपको। ठीक है, सो दैट इज़ द, वो कैसे मिलता था, वो एनालाइज करती थी टीचर्स और उसकी एक समरी रिपोर्ट बनाती थी। और उस समरी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो छोटे से प्रोग्रेस कार्ड को जो है फिलअप करके आपको पेरेंट्स को बुला के ओपन हाउस में दिखाते थे। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है,
सो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग। मीनिंग में आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब बुक कीपिंग जो है ये जुड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग से, लिखने से। बुक कीपिंग में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, और बाद में इसी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई किया जाता है। इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाइंग किया जाता है बुक कीपिंग में। मतलब कि जो डेली का बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग जो है अलग अलग बुक्स में लिखते हैं। जैसे कि सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको हम सेल्स रजिस्टर में लिखेंगे। आप जो कुछ भी परचेस करते हो उसको आप परचेस रजिस्टर में लिखेंगे। देन आपके बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है उसको आप जो है रिसिप्ट बुक में लिखेंगे। जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो उसको एक्सपेंसेस बुक में लिखेंगे, और जो भी पेमेंट बाहर जा रहा है उसको आप पेमेंट रजिस्टर में लिखेंगे। तो इस तरीके से क्लासीफाई हो जाता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को। तो ये जो पार्ट है होता है, ये पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ लिखने का है, दैट इज द बुक कीपिंग। उसके बाद चालू होता है लिखने के बाद अकाउंटेंसी। इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data। अकाउंटेंसी जो है यह संबंधित है रिकॉर्डिंग से, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग करना, फिर उसका एक समरी रिपोर्ट बनाना, दैट इज द समराइजिंग। हाँ, समरी रिपोर्ट बोले तो 10-15 पेजेस का जो आप डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखोगे उसको एक एक छोटे से पेज पे उसका एक समरी बना देना, एक छोटा सा। जैसे आप लोग साल भर जो है नोटबुक बनाते हो, फिर साल भर का पूरा रिपोर्ट जो है एक छोटे से पेज पे आ जाता है, प्रोग्रेस कार्ड पे आता है ना। तो दैट इज द समराइजिंग। और उस रिपोर्ट और वो जो छोटे से पेज पे आता है बाद में उसको एनालाइज किया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, फेल, पास, प्रमोटेड, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, दैट इज द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल डेटा। और फिर बाद में जो है उसको जो है इंटरप्रीट किया जाता है, मतलब उसको एक्सप्लेन किया जाता है फिनेंशियल डेटा को। सो बिजनेस में आपको ऐसे बताया जा रहा है कि जो आपने बुक कीपिंग लिखी गई है उस बुक कीपिंग को लिखने के बाद जो अकाउंटेंसी होती है उसमें उस बुक कीपिंग को क्लासीफाई किया जाएगा, समराइजिंग किया जाएगा, एनालाइजिंग किया जाएगा और इंटरप्रीट किया जाएगा उसके फाइनेंशियल डेटा को। मतलब कि कहाँ पे आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट में है, कहाँ पे लॉस में है, कहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग पार्ट। देन सेकेंड वन इज स्टेज। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। देखिए बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले आपको बुक कीपिंग, सबसे पहले आपको जो है अकाउंट्स लिखना पड़ेगा, तब जाके अकाउंटेंसी पार्ट आएगी, दैट इज द सेकेंडरी स्टेज। अगर जो आप बुक्स लिखोगे ही नहीं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड क्या बनेगा? हाँ, उसमें क्या लिखेंगे टीचर्स? कुछ लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखेंगे। सो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, और ये जो है अकाउंटिंग के लिए एक बेस है। अकाउंटेंसी अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो अकाउंटेंसी है उसमें जो है सम्मिलित किया गया, ये जो है सेकेंडरी स्टेज है एनालाइजिंग का, और इसके बाद जो है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब कि सेल्स लिखा रहेगा, परचेस लिखा रहेगा, इन सब चीज़ों का एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि देखिए इस महीने में आपका सेल्स इतना ऊपर गया, इस महीने में आपका सेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ और ऊपर गया, फिर इस महीने में आपका अचानक सेल्स जो है धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। सो ये जो है पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। जब आप बुक्स लिखोगे उसका एनालाइजिंग होगा, तो फिर एनालाइजिंग होने के बाद जो रिपोर्ट बनेगा उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट किया जाएगा, मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा। सो ये जो है आपका सेकेंड स्टेज, आपका जो है सेकेंड में स्टेजेस के हिसाब से बताया गया है कि अकाउंटेंसी जो है सेकेंड स्टेज है। देन ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। जो बुक्स लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बुक्स लिखने का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है उसको हम सही ढंग से अच्छे अच्छी जगह पे लिखे, प्रॉपर मैनर में लिखे,
प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके लिखे, है ना। ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव इससे अलग होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। जैसे आपके स्कूल में आपका प्रोग्रेस कार्ड जो है बनता है, और वो प्रोग्रेस कार्ड बनने के बाद जो है ओपन हाउस में आपके पेरेंट्स को बुला के एक्सप्लेन किया जाता है कि आपके बच्चे ने देखो कैसा परफॉर्म किया लास्ट 6 महीने में, लास्ट 12 महीने में कैसे परफॉर्म किया, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो लोग कौन है? रिलीवेंट अथॉरिटीज है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो डेली का ट्रांजेक्शन लिखते हैं आप, जब उसका एनालाइजिंग होता है, क्लासीफाइंग होता है, हाँ, तो एक फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। और फिर जब बोर्ड मीटिंग होती है, हाँ, जब मैनेजर्स लोगों की मीटिंग होती है, तो उसके अंदर जो रिलेवेंट अथॉरिटी होगा, जैसे कि सेल्स मैनेजर जो है, हाँ, जो सेल्स मैनेजर होता है उसको बताया जाता है कि आपकी सेल्स टीम ने देखो कैसे परफॉर्म किया, इस महीने में इतना अच्छा परफॉर्म किया, इस महीने में पुअर परफॉर्म्स किया, या पर्टिकुलर स्टेट्स में आपका सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वहाँ पे आप लोग जो है सेल्स पे ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है परचेस डिपार्टमेंट होता है, परचेस मैनेजर होता है। देन उसके बाद जो है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होती है, उनको कॉस्ट मैनेजर को ये बताया जाता है कि देखिए कंपनी का प्रॉफिट पे इफेक्ट गिर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आपका जो कॉस्टिंग है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको कैसे कम करना है वो आप सोचिए। हाँ, ठीक है। तो फिर वो अपना सोचेगा, दिमाग लगाएगा कि भाई जो है पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट का चेंज करे, जिससे कि उसका प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो, है ना। देन मीडिया डिपार्टमेंट होता है, मीडिया मैनेजर होता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट सही जगह पे करूं, ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है कंपनी का बढ़े बढ़े। तो दैट इज द रिलेवेंट अथॉरिटीज को ये बताया जाता है। हाँ, अकाउंटेंसी का ये पार्ट होता है। सो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। देन नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपिंग जो है, ये जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। सही बात है भाई। बुक कीपिंग जो है अकाउंटेंट लिखता है, मतलब जो जूनियर स्टाफ होता है, नया नया स्टाफ जो होता है, नया स्टाफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिनका नॉलेज लेवल थोड़ा कम होता है, वो लोग जूनियर स्टाफ होते हैं। और अकाउंटेंसी जो है सीनियर स्टाफ जो है उस अकाउंटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीनियर स्टाफ का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, फाइनेंस मैनेजर्स, ठीक है। हाँ, सो वो सब जो है अकाउंटेंसी में आते हैं। तो जूनियर स्टाफ जो होता है वो ऑफिस में जो है पूरा दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखेगा, ये उसका काम होता है। उसका ये जिम्मा नहीं होता है कि वो सारे रिपोर्ट्स बनाए और बोर्ड मीटिंग में जाके उसको एक्सप्लेन करे। वो सब काम किसका होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। जो MBA होते हैं, हाँ, फाइनेंस मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, उनका काम होता है। दैट इज द सीनियर स्टाफ। तो नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग का आउटकम क्या है? बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। जो जूनियर स्टाफ होता है ना भाई, वो क्या करता है? जर्नल एंट्री करता है और लेजर बनाता है। मैंने यहाँ पे आपको नीचे जो है, यहाँ पे 3.3 में एक स्पेसिमेन फॉर्मेट आपको दिखाया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि जर्नल क्या होता है। उस वहाँ पे आपको लिखा है LF बोले तो लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखा हुआ है, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड। ये जो आपको मैंने फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, ये फॉर्मेट के हिसाब से अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हम लोग डिटेल में जो है अच्छी तरह से आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपको, दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई जर्नल क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको ये इमेज दिखा दिया। देन लेजर। लेजर बोले तो क्या होता है कि फिलहाल तो आप ऐसा अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि लेजर का मतलब होता है कि जो है हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग पेज पे जो है उसका हिसाब किताब लिखा रहता है, उसी को लेजर बोलते हैं। हाँ, ठीक है। हर एक व्यक्ति का बोले तो जो उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। देन तो बुक कीपिंग जो है, इसमें इसका आउटकम जो है, मतलब कि जो दिन भर बुक कीपिंग वो लिखेगा, तो उससे बनता क्या है? उससे जर्नल बनेगा और लेजर बनेगा। और अकाउंटेंसी से क्या बनता है? द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और अकाउंटेंसी क्या, बैलेंस शीट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
में ये होता है कि बुक कीपिंग लिखने के बाद जो जर्नल और लेजर बना, उससे जो रिपोर्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब एक पेज पे प्रॉफिट आएगा और लॉस आएगा, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, एक पेज पे हम लोग उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। देन सेकेंड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर टोटल किस चीज़ का कितना बैलेंस है। मतलब आपके पास आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स का बैलेंस कितना है, मतलब कि कितना कैश है, कितने ऑफिस के अंदर फर्नीचर्स है, कितना आपके ऑफिस के अंदर जो है चेयर्स है, हाँ, या फिर कितने नंबर ऑफ लैपटॉप्स कंप्यूटर्स है, कितनी मशीनरी आपके फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है, उन सब का बैलेंस क्या है, हाँ, दैट इज अ बैलेंस शीट। ठीक है। और क्रेडिटर्स को, मतलब कि जिन लोगों को पैसा देना है, जिन लोगों से आपने उधारी पे माल लिया है, उनका बैलेंस कितना है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। हम लोग डिटेल में बैलेंस शीट की भी स्टडी करने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी में जो है, अकाउंटेंसी जब होती है तो उसके परिणाम स्वरूप आपको क्या, उसका एंड ऑफ द रिजल्ट यही आएगा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। देन पीरियड। पीरियड में जो है आपको ये बताया गया है कि बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। बुक कीपिंग जो है आपको डे टू डे डिटेल्स देगा। सीधी सी बात है, अकाउंटेंट जो है, जो बुक कीपर होता है या अकाउंटेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। उन लोग जो है डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, तो लोग जो है आप, तो उनका जो पीरियड ऑफ वर्किंग रहेगा वो डे टू डे ही रहेगा ना, डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हो गया पीरियड। देन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल्स ऑफ इंटायर ईयर। अकाउंटेंसी में जो अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एमबीए होते हैं, लोग जो है रोज बैलेंस शीट और रोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, या तो मंथ एंड को बनाएंगे या तो क्वार्टरली बनाएंगे, दैट मीन्स द 3 3 महीने के बाद, या हाफ ईयरली या फिर ईयरली। हाँ। सो अकाउंटेंसी जो है ये आपको डिटेल्स देगा, कौन से पीरियड का, इंटायर ईयर का देगा, नॉर्मली इंटायर ईयर का देगा। ठीक है। सो दैट इज द पीरियड। पीरियड के बेसिस पे भी जो है हमने देखा कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। देन नेक्स्ट वन इज एनालिसिस। एनालिसिस में आपको बताया जा रहा है कि बुक कीपिंग, द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। ठीक है। जो जूनियर स्टाफ है उसको एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सुबह सुबह आएगा, कंप्यूटर पे बैठेगा, टैली सॉफ्टवेयर चालू करेगा और फटाफट जो है जितने भी बिल्स उसने बनाए हैं परचेज के या सेल्स के, उसकी एंट्री वो करेगा। एंट्री करेगा मतलब क्यों लिखेगा कि फला फला आदमी को इतना मैंने सेल किया, फला फला आदमी से मैंने इतना परचेज किया, इस पर्सन से इतना पैसा आया, इस पर्सन को कंपनी ने इतना पैसा दिया। मतलब जो कुछ भी काम पूरे दिन में होगा बिजनेस के अंदर, उसी को वो कंप्यूटर पे बैठ के लिखेगा। ठीक है। तो उसके अंदर एनालिसिस का पार्ट नहीं आता है। अकाउंटेंसी में क्या होता है एनालिसिस के बारे में? अकाउंटेंट uses bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compiles it into reports. अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो बुक कीपिंग वाले पर्सन ने जो भी इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके वो एनालिसिस करेगा डेटा का, एंड इंटरप्रेट करेगा डेटा को, एंड देन कंपाइल्स इट इनटू रिपोर्ट्स, और बाद में उसका एक सेल्स रिपोर्ट बना देगा, एक परचेस रिपोर्ट बनाएगा, एक प्रॉफिट का रिपोर्ट बनाएगा, एक लॉस मेकिंग का रिपोर्ट बनाएगा, एक कॉस्टिंग का रिपोर्ट बनाएगा। तो ऐसे अलग अलग रिपोर्ट बना के जो कंसर्न पर्सन जो है उनको देगा कि देखो भाई ये आपका सेगमेंट में ऐसे ऐसे हो रहा है कंपनी के अंदर, सो कंट्रोल इट। हाँ। सो अकाउंटेंसी में ये होता है कि रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं बुक कीपिंग के बेसिस पे। देन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है, बुक कीपिंग मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग का मैनेजमेंट होता है वो लोग लेते नहीं है कोई भी निर्णय बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। जो डेली लिखने वाला जो पर्सन है उसने जो भी डेटा प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लिया नहीं जाता है। कैन नॉट टेक, मैनेजमेंट जो उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेता नहीं है, मतलब बुक कीपिंग में कोई डिसीजंस लिया नहीं जाता है।
accountancy, depending on the data provided by the accountants, the management can take critical business decisions. अभी आपको मालूम है हम लोग जो है डिसीजन मेकिंग के पॉइंट तक आ गए, तो आपको ऊपर के सारे पॉइंट से इतना तो समझ में आ गया है कि भाई एक रिपोर्ट बनता है अकाउंटेंसी में, और वो जो अकाउंटेंसी में रिपोर्ट बनता है वो डेटा के बेसिस पे बनता है, और वो डेटा जो है बुककीपर प्रोवाइड करता है, मतलब अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। सेल्स रिपोर्ट बन गया, परचेज रिपोर्ट बन गया, कॉस्टिंग का रिपोर्ट बन गया। कॉस्टिंग का रिपोर्ट मतलब कि कौन सा चीज़ में ज़्यादा पैसा लग रहा है, कौन सी चीज़ में कम पैसा लग रहा है, हाँ, कौन सी चीज़ें महंगे महंगे दाम पे बन रही है, कौन सी चीज़ें सस्ती दाम पे बन रही है, मतलब प्रोडक्ट। हाँ, तो ये सारे रिपोर्ट बनने के बाद जो है मैनेजमेंट जो है ले सकता है क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। हाँ, कि वो क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन ले सकता है कि भाई ये काम में जो है कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही है, ये काम में कॉस्टिंग कम लग रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो हम लोग मंजन करते हैं ना, तो वो एक ट्यूब में आता है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ट्यूब में आता है। तो क्या हो गया था कि बीच में वो जो मंजन हम लोग करते हैं वो कंपनी का सेल गिर गया। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ट्यूब में जो हम लोग पेस्ट भरते हैं उसको थोड़ा कम भरेंगे, तो क्या जल्दी से जल्दी जो है वो ट्यूब खाली हो जाएगा और लोग हमारे जो टूथपेस्ट होगा उसको खरीदी करेंगे। ठीक है ना। तो जब खाली ट्यूब आने लगा मार्केट के अंदर, भर के नहीं आता था, तो ट्यूब जो है जल्दी खत्म होता था, मतलब ये दांत का मंजन करने के लिए। तो फिर जो है मंजन जल्दी खत्म हो जाता था, तो लोग वापस से टूथपेस्ट लेने लगे। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है। सो जो है इस टाइप के बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है। ठीक है। देन स्किल रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग में जो है एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए जो है आपको कोई एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट जो सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करने का है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सिस्टमेटिक ढंग क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मालूम होने चाहिए, तो आप आराम से बुक कीपिंग कर सकते हो। जबकि अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है, इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या, कि आपके हाथ में जो है पूरा दिन का, साल भर का जो है डेटा आ चुका है, तो आपको जो है ये मालूम होना चाहिए कि आपके सामने जो सेल्स रिपोर्ट बन रहा है, वो सेल्स का रिपोर्ट को आप जो है दूसरी कंपनी के सेल्स के साथ कंपेयर करोगे, या फिर खुद की कंपनी का जो है सेल्स रिपोर्ट जो है पिछले महीने या फिर पिछले साल के रिपोर्ट के साथ जो है आप उसको कंपेयर करोगे, और फिर आप उसको एनालिसिस करके बताओगे कि कितना परसेंट कौन से प्रोडक्ट में ग्रोथ हुआ है या फिर ग्रोथ नहीं हुआ है। हाँ, दैट इज द एनालिटिकल स्किल। या फिर आपने जो कॉस्ट शीट बनाई है, हाँ, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है पहले 10 रुपये में बनता था अब 9 रुपये में बनने लगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। सो एनालिटिकल स्किल भाई, हाँ, वो अकाउंटेंसी में आती है। बुक कीपिंग में जो है एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने जो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को कवर किया। थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। और एक बार वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों की, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको जहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशंस, आपको जहाँ पे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए, मैं आपको अलग से वो एक्सप्लेन कर दूँगा। और आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप्स में जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना के दिखाऊं। तो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर से रिलेटेड समझ में आया होगा, सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। और ज़रूर से ज़रूर इस लेक्चर्स को 1-2 बार और देख के आप लोग जो है सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा। तो अंत में
एज़ यूजुअल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स लेजेंड चैनल।